गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। इसमें हम दोस्तों छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। खास करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी के जरिए जो करवाया जाता है, आरओ का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है या पीसीएस का पेपर है, इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में दोस्तों इतिहास से प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तो दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 20, 22, 24 या फिर 14? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें कुल टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। कितने हुए हैं? 24। अंतिम तीर्थंकर कौन थे जो 24वें थे? वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अब आपके लिए जैन धर्म के संस्थापक को भी जानना जरूरी है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और इनका जो प्रतीक था वो कौन था? सांड था। और 23वें कौन थे? तो इनका था पार्श्वनाथ जी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? सर्प। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह। तो पहला याद करिए और 23वां और 24वां याद कर लीजिए। ठीक है, इतना काफ़ी है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? क्वेश्चन नंबर 2। तो सही आंसर दोस्तों आपका बौद्धों का। ठीक है, बौद्धों का जो त्रिपिटक है, ठीक है, यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। जैनों का क्या है दोस्तों? तो जैन का है त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आता है। रत्न जो है किसका है? जैन धर्म का है और त्रिपिटक बौद्धों का है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये क्या है? त्रिरत्न है। हिंदुओं का दोस्तों सभी लोग जानते हैं क्या है? गीता है। और सिखों का आदि ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या फिर कुंडग्राम में? तो सही आंसर दोस्तों आपका कुशीनारा या कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, ठीक है, उनको महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ था। कपिलवस्तु दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। पावा, पावा दोस्तों क्या है? पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और कुंडग्राम, कुंडग्राम दोस्तों महावीर स्वामी का यहाँ पर जन्म हुआ था, जो कि वैशाली में आपका पड़ता है। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? तो सही आंसर दोस्तों विक्रम धर्म। विक्रम धर्म किसी न किसी तरीके से रिलेट करके याद कर लीजिए। ठीक है, गोपाल जो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक थे, बाकी उसके क्या थे? उत्तराधिकारी थे बाद के। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर उपाल? क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर दोस्तों आपका अशोक। ठीक है, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। कनिष्क के समय में दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और तीसरी किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में। दूसरी किसके समय में हुई थी? कालाशोक। और प्रथम हुआ था अजात शत्रु के समय में। ठीक है, महाकश्यप, महाकश्यप जो थे ये दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या फिर प्राकृत?
तो आम जन लोगों की जो भाषा थी दोस्तों, उसी में बौद्ध ग्रंथ यानी कि पिटकों की रचना की गई है, ताकि सभी लोग उसको आसानी से समझ सकें। तो वो था दोस्तों पाली, और इसी में दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इसी भाषा में दिया है, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो सही आंसर दोस्तों आपका अशोक। ठीक है, अशोक के समय में ही क्या हुआ था, नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपना भ्रमण भी किया था, और जो वहाँ पे भू राजस्व की दर थी दोस्तों, उसको घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर से, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप से, गुहा चित्रकारी से, या फिर अशोक के शिलालेख से? गुहा का मतलब यह है यहाँ पर दोस्तों गुफा, ठीक है, उसके अंदर भी चित्रकारी बनाई जाती थी। तो सांची क्यों विख्यात है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक, यांत्रिक, सल्लास या फिर लिच्छवी? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हुआ था दोस्तों यांत्रिक, या कहीं कहीं ज्ञात्रिक भी लिखा मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ज्ञात्रिक। ठीक है, शाक्य में हुआ था, बुद्ध जी का जन्म हुआ था शाक्य गण में। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? यशोदा, अनोंजा, त्रिशला या फिर देवानंदी? क्वेश्चन नंबर 10, तो यशोदा दोस्तों महावीर स्वामी की क्या थी? पत्नी थी। अनोंजा क्या थी? महावीर स्वामी की पुत्री थी। और त्रिशला जो थी दोस्तों, ये क्या थी? महावीर स्वामी की माता थी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान या फिर सुभद्र? तो सही आंसर दोस्तों आपका सुभद्र। क्या होगा? सुभद्र। आनंद जो थे दोस्तों, ये इनके गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। कहने का मतलब कोई मशवरा करना होता था, राय लेना होता था, तो आनंद उसमें प्रमुख अग्रणी थे। उनके खास शिष्यों में से एक थे आनंद। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली? क्वेश्चन नंबर 12, तो सही आंसर दोस्तों आपका नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाल या फिर सौरसेनी? क्वेश्चन नंबर 13, तो ऊपर ही दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है, पाली भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय या फिर पावापुरी? तो ये हुआ था दोस्तों पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। लुम्बिनी दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। और श्रवणबेलगोला जो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो है शरीर का क्या किया था? त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अरष्टनेम, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभदेव? क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अरष्टनेम, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभदेव? तो प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों ये आपके ऋषभदेव थे। पहले ही डिस्कस हमने किया। इसके प्रतीक क्या था? षांड था। अजीतनाथ दोस्तों कौन थे? द्वितीय थे। ठीक है, सेकंड नंबर के थे। और इनका जो प्रतीक था ये था हाथी। क्या था इसमें आ रहा है, लेकिन था तो लगभग सभी में आ रहा है, लेकिन इनका क्या था? हाथी। पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों 23वें थे। कौन थे? 23वें, 23 नंबर के थे। और अरष्टनेम जो थे दोस्तों ये 22वें थे। कौन थे? ये 22वें तीर्थंकर थे। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर
और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म? तो मठ, मंदिर और स्तूप ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अब मंदिर से कंफ्यूज मत होइए कि हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये तीनों में पाया जाता है। मठ, मंदिर और स्तूप किस में पाया जाता है? बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर अकबर? क्वेश्चन नंबर 17। तो सही आंसर दोस्तों आपका बिंबिसार। क्या सही है? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर? तो सही आंसर दोस्तों आपका सारनाथ, जो कि आपका वाराणसी के समीप, काशी के समीप पड़ता है। यहीं पर ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, पर महाप्रजापति में गौतमी या फिर ऑप्शन डी बिंबा? क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर दोस्तों इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी ये। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर असम में? दोस्तों ये है आपका बिहार में, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गया दोस्तों हिंदू धर्म के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। ये बिहार में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या फिर शैव? तो इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित इसमें दोस्तों कथाएं दी गई हैं। तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर गया? क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर दोस्तों आपका गया। गया में ही इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुआ था? गया में। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात को, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या क्या नाम था? उसके बाद वो उनका नाम पड़ गया बुद्ध। और फिर वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया, ठीक है। गया नाम था लेकिन क्या हो गया? बोध गया। बोध का मतलब क्या होता है? उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? मृत्यु। क्या कहा जाता है? मृत्यु। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण क्या था दोस्तों? तो ये था दोस्तों गृह त्याग। क्या कहलाता है? गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी या फिर महिला और शूद्र? तो सबसे अधिक जो दोस्तों प्रभावित किया वो महिलाओं और शूद्रों को प्रभावित किया, और सबसे अधिक लोग यही जो है उनसे जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों गृह त्याग जो इनका कहलाता है वो कहलाता है घोड़ा। क्या कहलाता है? घोड़ा, ठीक है। जन्म क्या कहलाता है? कमल एवं साढ़। कमल एवं साढ़, ठीक है। ज्ञान पीपल, मृत्यु, मृत्यु का मतलब क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप। और निर्वाण पदचिन्ह। क्या कहलाता है? पदचिन्ह। क्वेश्चन नंबर 26,
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या फिर गया में? क्वेश्चन नंबर 26। तो सही आंसर दोस्तों आपका वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। जहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या फिर दिनांग? तो सही आंसर दोस्तों आपका नागार्जुन। कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28। महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका वर्धमान। ठीक है, उसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर, ज्ञान प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 29। किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है? यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप में किसने एक अलख जगाया, एक रोशनी फैलाई? महात्मा गांधी ने, गौतम बुद्ध ने, माओ से तुंग ने या फिर अकबर ने? क्वेश्चन नंबर 29। तो सही आंसर दोस्तों आपका गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर दोस्तों आपका चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या फिर बौद्ध दार्शनिक? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले और लोगों को बताने वाले। क्वेश्चन नंबर 32। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या फिर 24वें? 24। ऐसे क्वेश्चन पर दोस्तों टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 33। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग? क्वेश्चन नंबर 33। तो सही आंसर दोस्तों आपका अहिंसा। ठीक है, किसी भी कीमत पर या कह सकते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को मारा नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34। जियो और जीने दो। ठीक है, जियो और जीने दो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने या फिर विनोबा भावे ने? तो सही आंसर दोस्तों आपका महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। क्वेश्चन नंबर 35। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी, जैसा कि सभी लोगों को बताया गया। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 36। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण? क्वेश्चन नंबर 36। तो सही आंसर दोस्तों आपका कैवल्य। कैवल्य को क्या कहा गया? पूर्ण ज्ञान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या फिर वैशाली में? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में? क्वेश्चन नंबर 37। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम। कहाँ पर? कुंडग्राम हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में ही पड़ता है। सही आंसर दोस्तों आपका कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 38। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या फिर कश्मीर या फिर राजगृह? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत की सभा जो दोस्तों हुई थी ये आपका हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, राजगृह में कौन सी संगीत की सभा हुई थी दोस्तों? प्रथम। कौन सी हुई थी? प्रथम। ठीक है, राजगृह में कौन सी हुई थी? प्रथम। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष ने किया था। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष जी ने किया था। ये कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। पाटलिपुत्र में दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत। ठीक है, अशोक के शासनकाल में। तो हमने दोस्तों इसका एक ट्रिक बनवाया हुआ था। ठीक है, राज ने वैशाली को पटाया,
कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में। इसका हमने दोस्तों यूट्यूब पर एक ट्रिक भी बना करके डाला हुआ है। राज से राजगृह, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, आपको याद करना किसी तरीके से आप याद कर लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो अभी बताया दोस्तों कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 40, तो अशोक के समय में ही क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत की स्थापना या सभा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, यानी किन बातों को बौद्ध धर्म मानता है और किन बातों को जैन धर्म नहीं मानता? अहिंसा, अहिंसा में तो दोनों विश्वास करते हैं, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा की बात दोनों करते हैं कि नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन जैन धर्म ने ये कहा था कि खेती बाड़ी करने से भी जीव जंतुओं की हत्या होती है, और जो खेती बाड़ी करते हैं, जैसे मान लीजिए गन्ने की कटाई करते हैं और भी किसी फसल की कटाई करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें भी जान होती है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को लेकर के दोनों धर्मों में क्या है, समानता नहीं है। ठीक है, बाकी वेदों के प्रति उदासीनता भी है, रीति रिवाजों की भी क्या है, नहीं मानते हैं लोग, यानी कि कोई भी धार्मिक कर्मकांड किया जाए या फिर आत्मा का दमन कर दो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अहिंसा के लेकर के क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, इसमें विवाद है। ठीक है, क्योंकि सांस लेने में भी क्या होता है, जीव जंतुओं की हत्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें समानता नहीं है अहिंसा को लेकर के, इसीलिए जैन धर्म क्या हो गया, सिमट गया और बौद्ध धर्म आगे निकल गया। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित हुई थी? तो हमने बताया दोस्तों कहाँ पर हुआ था, राजगृह में। ठीक है, जिसे राजगीर भी कहते थे दोस्तों। ठीक है, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन 43, बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दी गई हैं दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। देखिएगा, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित हो दोस्तों? जन्म कहाँ हुआ था, सभी लोग जानते हैं, लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। तो पहला का कौन सा सही दोस्तों? तीसरा, यानी कि इसमें मिल रहा है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। इस प्रकार आप देखते हैं कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। क्वेश्चन नंबर 44, तो सही आंसर दोस्तों आपका 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाल, आनंद, स्थूलभद्र या फिर मक्खल गोसाल। सही आंसर दोस्तों आपका मक्खल पुत्र गोसाल। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? पार्थियन, हिंदू यूनानी, कुषाण या फिर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 46, सही आंसर दोस्तों आपका हिंद यूनानी। ठीक है, ये भागवत संप्रदाय का विकास में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन 47, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाल, योसुद, विपिन या फिर प्रभास। क्वेश्चन 47, दोस्तों महावीर स्वामी जो उनकी पुत्री थी अनोंजा प्रियदर्शनी, क्या नाम था उनका? अनोंजा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो उनकी शादी जो हुई थी किसके साथ हुआ था? जमाल के साथ हुआ था। किसके साथ? जमाल के साथ हुआ था। ये महावीर स्वामी के क्या थे? दामाद थे, और ये क्या थे? इनके प्रथम शिष्य यही थे। क्वेश्चन 48, त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है?
बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। त्रिरत्न दोस्तों हमने पहले बताया आपको, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। क्वेश्चन 49 कथन और कारण दिए गए हैं और इसमें कौन सा सही है और कौन सी उसकी व्याख्या करता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन कारण क्या है उसका? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ये सही है किंतु आर गलत है और ये गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो है यानी कि रीजन यानी कि कारण, ये क्या है? ये की व्याख्या, कथन की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के बारे में बात कर रहा है और ये दूसरे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इसकी व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य विहार में अंतर बताएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार क्या है? निवास स्थान है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। या फिर ऑप्शन डी बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तो चैत्य क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या होता था? पूजा होता था। ठीक है, जबकि बिहार क्या था? निवास स्थान था। ठीक है, बिहार का मतलब बिहार वाला नहीं जहाँ पे लोग रहते हैं, राज्य नहीं। बिहार का मतलब होता है जहाँ पे लोग आराम करते थे, निवास करते थे। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेध शिखर या फिर उर्जियंत। क्वेश्चन 51 समेध शिखर, क्या नाम है? समेध शिखर। ये पार्श्वनाथ से संबंधित है और जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पार्श्वनाथ थे दोस्तों, ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर। क्वेश्चन 52 बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या फिर नागसेन। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की सभा जो हुई थी दोस्तों, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और 483 में ही क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। लेकिन शासनकाल किसका था? तो ये था दोस्तों अजातशत्रु का। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूरे डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, अध्यक्षता महाकश्यप ने किया, शासनकाल किसका था? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन 53 निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, कौन था वो? देवदत्त, महाकश्यप, उपाल या फिर आनंद। क्वेश्चन 53 तो यह दोस्तों देवदत्त, जो कि उसका चचेरा भाई था। ठीक है, यही क्या होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। आनंद उनके प्रमुख शिष्य थे, ये भी शिष्य थे। और महाकश्यप क्या थे दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्षकर्ता थे। क्वेश्चन 54 हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ, बेसनगर अभिलेख क्या बताता है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव तीनों से या फिर केवल वासुदेव से। सही आंसर दोस्तों आपका केवल वासुदेव से हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ अभिलेखित है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 55 बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल बात सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना, यानी कि बहुत निम्न श्रेणी का माना। तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा दोनों, दो या तीन दोनों, या फिर पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन 55 तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा सब सही है इसमें। ठीक है, वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, ये नहीं मानते थे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र,
इस चीज़ को क्या किया, इन्होंने खारिज किया। ठीक है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड जो थी सबसे अपर कास्ट पे थी। ठीक है, तो इसको क्या किया, चुनौती किया। और जो कुछ एक शिल्प थे जो कि निर्माण कार्य के लिए और भी चीज़ों के लिए क्या थे, सही नहीं थे, उसको क्या माना, हीन माना, निम्न माना सामाजिक दृष्टिकोण से। क्वेश्चन 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? सातवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, या फिर आभीरों ने? क्वेश्चन 56। तो ये हैं दोस्तों सातवतों ने। ठीक है, यानी कि जो सात्विक रहते थे, किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं खाते थे। ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण की पूजा करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बताया, राज ने वैशाली को पटाया, राज ने वैशाली को पटाया। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में, आप समझ गए होंगे इसको। पहला कौन है? राजगिरे। ठीक है, यानी कि पहले दूसरा ऑप्शन होगा, फिर पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में आ रहा है, फिर क्या होगा, चौथा होगा, और फिर तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं। प्रथम हुआ तो दोस्तों 483 ईसा पूर्व में, फिर उसके बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत, और फिर 255 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीत, और ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाल, या फिर किसी को भी नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपको किसी को भी नहीं किया था, लेकिन प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। क्वेश्चन 59, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या फिर वैष्णव धर्म का? क्वेश्चन 59 सही आंसर दोस्तों आपका जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, या फिर 544 ईसा पूर्व में? क्वेश्चन नंबर 60, तो सही आंसर दोस्तों आपका 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, ये कि आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, वीडियो को दोस्तों पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको शेयर भी करने की कोशिश कीजिए हर ज़रूरतमंद के पास। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, इसका दूसरा पार्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।